आज हम पढ़ेंगे वेज़मैन थ्योरी के बारे में। और ये जो थ्योरी है इस साइंटिस्ट के नाम पे, साइंटिस्ट का नाम था वेज़मैन, इसलिए उसने जो थ्योरी प्रपोज की, जो इसने थ्योरी दी, उसको वेज़मैन थ्योरी कहा जाता है। अब अगर हम इस साइंटिस्ट की बात करें तो हम कह रहे हैं कि ये वो फर्स्ट पर्सन था जिसने ये बताया कि कौन से वाले कैरेक्टर्स हैं, कौन से वाली चेंजेस हैं हेरिटेबल जो कि इनहेरिट हो सकती हैं, और कौन सी वाली है जो इनहेरिट नहीं हो सकती। मतलब ये कि कौन से वाले ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मतलब चेंजेस कहाँ पर आएंगी जो कि फर्दर पेरेंट्स और ऑस्प्रिंग्स में इनहेरिट होंगी, और कौन सी वाली जो है वो इनहेरिट नहीं होंगी। इसमें अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेस्ट सिर्फ और सिर्फ वो वाले कैरेक्टर्स जो हैं वो आगे इनहेरिट होते हैं जो कि किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जर्म सेल्स को। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चेंजेस जर्म सेल में आ रही है तो फिर वो वाले जो कैरेक्टर्स वो पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। और अगर जर्म सेल्स की बात की जाए कि जर्म सेल्स क्या है, तो हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल सेल्स जो क्या करते हैं, जो फर्दर गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम गेमीट्स की बात करें कि गेमीट्स क्या है, तो एग और स्पर्म। और साथ में अगर हम एक डायग्राम देखें, जैसे यहाँ हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं स्पर्म जो क्या है, मेल गैमीट। इसी तरह से एग की बात की जाए तो ये एक फीमेल गैमीट है। अब अगर हम बात करें कि जब एग और स्पर्म इनका फ्यूजन होता है तो इनके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट जो है जब वो फर्दर डेवलप करता है तो वो क्या करता है, वो दो तरह के सेल प्रोड्यूस करता है। वो कौन कौन से, उनमें से हम कहते हैं एक जो है वो सोमेटिक सेल्स हैं, और दूसरे वाले जो है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जर्म सेल्स। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जर्म सेल्स वो वाले सेल्स हैं जो फर्दर क्या करते हैं, जो फर्दर जो है वो गेमीट्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन से फर्दर जाइगोट, और जाइगोट से फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। जब ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि टू टाइप के सेल्स हैं बॉडी के, जो सेल्स जो जर्म सेल्स हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो गेमीट प्रोड्यूस करें। उनके अलावा बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे कौन से वाले सेल्स हैं, वो सारे के सारे सोमेटिक सेल्स हैं। अब अगर हम विजमन की बात करें कि विजमन ने जो है वो क्या कंक्लूड किया था, विजमन ने जो है वो ये कंक्लूड किया था कि अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें, मतलब ये कि वो कौन से वाले इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट से फर्दर आगे ऑस्प्रिंग्स के पास जाएगी, तो उसमें हमने देखा था कि ये वाले जो जर्म सेल्स हैं इनका जो लिविंग मटेरियल है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म जो है फर्दर हम देख रहे हैं कि क्या होगा कि दोबारा से स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, दोबारा से क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। और उसमें भी फर्दर अगेन क्या होगा कि जब वो ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा तो उसमें उससे सोमेटिक सेल्स बनेंगे और दोबारा से जर्म सेल्स बनेंगे। जिससे हम देख रहे हैं कि जो सोमेटिक सेल्स हैं जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके साथ साथ वो क्या होते हैं, वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब ये कि वो वाली चेंजेस, वो वाले जेनेटिक मटेरियल जो हम कह रहे हैं वरासती मवाद है जो इन वाले सेल्स का है, अगर इनमें कोई चेंजेस आ रही हैं तो क्योंकि वो वाली जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में आगे फर्दर पास ऑन नहीं हो रही। क्योंकि जब हम देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन की डेवलपमेंट तो हम उसमें देखते हैं कि स्पर्म और एग के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है उससे फर्दर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। और इसी तरह से ये एक साइकिल चलता जाएगा, जिससे क्या पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूटी किसकी है, जर्म प्लाज्म की। इस तरह से अगर हम सोमेटोप्लाज्म की बात करें, सोमेटोप्लाज्म मतलब ये कि वो वाला मटेरियल, लिविंग मटेरियल जो सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट है, या फिर हम कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ सोमेटिक सेल्स वो फर्दर ट्रांसमिट नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन में। इस तरह से क्या कहा जा सकता है कि वो वाला, मतलब ये कि अगर हम बात करें कि सोमेटोप्लाज्म जो है इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होती। अगर कोई चेंजेस आ रही हैं और अगर कोई म्यूटेशन हो रही है और वो कहाँ पर हो रही है, वो जर्म सेल्स में हो रही है या फिर जर्म लाइन में हो रही है, तो सिर्फ वो वाली म्यूटेशन, सिर्फ वो वाली इंफॉर्मेशन जो है वो इनहेरिट होती है पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग्स में। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया वेज़मैन थ्योरी के बारे में।